तो ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर हम ये सुनते हैं कि भाई ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्या वजह है इसकी? क्यों लोग पैसे डुबा देते हैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसके पीछे ना अक्सर दो बड़ी वजह होती हैं। एक तो वो जल्दी से अमीर बनने की चाहत, हाँ, वो तो है। और दूसरा अनुशासन की कमी। और देखिए, इसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझाती है मार्सेल लिंक की किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। अच्छा, मार्सेल लिंक। हाँ, सुना है इनके बारे में। जी, तो आज हम ना इसी किताब की कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे। हम्म। ये किताब कोई जादू वाली स्ट्रेटेजी नहीं बताती, हम्म। बल्कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया देती है। हम्म। प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं को समझने पर, और अनुशासन पर। मतलब ऐसी ट्रेड लेना जहां जीतने के चांस ज्यादा हों हारने से। ओके, तो मतलब ये है कि हर ट्रेड में जैकपॉट लगाने की बजाय कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए को और खोलते हैं। हमारा मकसद आज यही समझना है कि वो कौन से जरूरी सिद्धांत हैं जो एक कामयाब, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए चाहिए, जैसा किताब में बताया गया है। माइंडसेट, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पर खास ध्यान देते हुए। सही है। तो किताब शुरू होती है असली ट्रेडर की पहचान से। देखिए, असली ट्रेडर वो नहीं जो किसी एक ट्रेड से बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहे। अच्छा। असली ट्रेडर वो है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करे, कंसिस्टेंट रहे, भले ही छोटे मुनाफे हों पर लगातार हों। ज्यादातर लोग पता है क्यों फेल होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता, और अगर होता भी है तो उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ, ये तो मैंने देखा है। लोग कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या कोई होली ग्रेल ढूंढते रहते हैं, तो मतलब वो सब भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है। असल खेल तो दिमाग का है, साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग ना टेक्निकल एनालिसिस से कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से एक दिमागी लड़ाई है। आपका अहंकार, आपका डर, लालच या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपके दुश्मन हैं। किताब साफ कहती है कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब एक कम बुद्धिमान लेकिन अनुशासित ट्रेडर ज्यादा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक बहुत स्मार्ट लेकिन इमोशनल ट्रेडर से ज्यादा, क्योंकि जब पैसा लगा होता है ना तो भावनाएं हावी हो जाती हैं। सही बात है। कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब स्क्रीन पर नंबर ऊपर नीचे हो रहे हो। तो किताब क्या बताती है, कैसे करें भावनाओं को काबू? इसका सबसे कारगर तरीका है एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान। हर ट्रेड लेने से पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप एंट्री क्यों ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या है, वो पॉइंट जहां आप मान लेंगे कि ट्रेड गलत गया और छोटे नुकसान में बाहर निकल जाएंगे, आपका प्रॉफिट टारगेट क्या है, और आप कितना पैसा लगा रहे हैं, मतलब पोजीशन साइजिंग क्या है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ट्रेड ले लिया और बीच में लगा कि अरे यार, ये प्लान तो गड़बड़ था, तब क्या? मैंने देखा है लोग प्लान बनाते हैं पर जैसे ही ट्रेड लेते हैं सब भूल जाते हैं। वही तो अनुशासन की असली परीक्षा है। प्लान पर टिके रहना है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो जो स्टॉप लॉस पहले तय किया था उस पर निकल जाइए। बीच में घबराकर फैसले बदलना ज्यादातर महंगाई पड़ता है। ट्रेड खत्म होने के बाद शांति से देखिए कि क्या गड़बड़ हुई, प्लान में क्या कमी थी, और अगली बार के लिए सुधार कीजिए। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट, इसका कितना रोल है? सुना है ये सबसे जरूरी है। ये तो ट्रेडिंग की बुनियाद है, समझ लीजिए। सबसे पहला नियम, अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का एक बहुत छोटा हिस्सा, जैसे 1% या 2% ही किसी एक ट्रेड में दांव पर लगाएं। सिर्फ 1-2%? हाँ, ये सोचना कि अरे ये वाला ट्रेड तो पक्का चलेगा और ज्यादा पैसा लगा देना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी पूंजी बचाना। प्रॉफिट कमाना उसके बाद आता है। सही। पैसा बचा रहेगा तो खेलने के लिए मैदान में टिके रहेंगे। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज में अपने वजीर को बचाना सबसे जरूरी है। आपकी कैपिटल आपका वजीर है। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। किताब क्या कहती है, कब ट्रेड लेना चाहिए? हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड लेना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पुराने डेटा या पैटर्न के हिसाब से आपके जीतने की संभावना ज्यादा हो। उदाहरण के लिए? जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट वो लेवल जहां से कीमत के ऊपर जाने की उम्मीद होती है, रेजिस्टेंस जहां से नीचे आने की। इन लेवल्स के पास कीमत कैसे रिएक्ट कर रही है ये देखिए। अच्छा। साथ में वॉल्यूम देखिए, क्या वॉल्यूम आपके ट्रेड की दिशा को कंफर्म कर रहा है, और कोशिश कीजिए कि हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें। और हाँ,
स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी है ही। धैर्य की बात भी हुई थी शुरू में। हाँ, धैर्य तो कुंजी है। सही मौके का इंतजार करना बहुत जरूरी है। वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ हाँ, कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए। उसी चक्कर में लोग जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लेते हैं। इससे बचना है। और अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड मत कीजिए, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ओहो हाँ, गुस्से में लिया गया ट्रेड। वो अक्सर और बड़े नुकसान कराता है। शांति रखिए, अपने प्लान पर वापस जाइए। अपनी स्ट्रैटेजी या तरीके को लेकर क्या सलाह है किताब में? जरूरी है कि आप अपना एक तरीका, एक मेथड डेवलप करें और फिर उसी पर टिके रहें। उसे पुराने डेटा पर टेस्ट करें, जिसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। देखें कि वो पास्ट में कैसा परफॉर्म करता। और ऐसा नहीं कि 2-4 ट्रेड में काम नहीं किया तो स्ट्रैटेजी बदल दी। नहीं, स्थिरता बहुत जरूरी है। और अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना, क्या ये भी जरूरी है? बहुत ज्यादा। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। हर ट्रेड की पूरी कहानी लिखें उसमें। क्यों लिया, कब लिया, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, नतीजा, और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपकी भावनाएं क्या थीं। भावनाओं को भी लिखना है? हाँ, क्योंकि तभी आप अपने इमोशनल पैटर्न समझ पाएंगे। नियमित रूप से इस जर्नल को रिव्यू करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके सीखने का सबसे अच्छा टूल है। सही कहा। तो इन सब बातों को देखकर तो ये लगता है कि ट्रेडिंग को एक गंभीर बिजनेस की तरह लेना चाहिए, है ना? कोई शौक या जुआ नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे पूरी तरह से एक बिजनेस की तरह देखते हैं। वो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते, वो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, वो अपने प्लान पर टिके रहते हैं और वो लंबी अवधि का सोचते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो धीरे धीरे लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने से और सबसे जरूरी अनुशासन बनाए रखने से मिलती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस किताब के मुख्य सबक क्या है? शायद पहला, आप संभावनाओं पर ध्यान दो। दूसरा, अनुशासन सबसे जरूरी है। हाँ, और तीसरा, हर ट्रेड का प्लान बनाओ। चौथा, अपनी पूंजी बचाओ। पांचवा, धैर्य रखो और यथार्थवादी बनो। और छठा, अपने प्रदर्शन और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करके सीखते रहो। बिल्कुल। ये सिद्धांत सुनने में शायद आसान लगे, पर इनको अमल में लाना ही असली चुनौती है। और यही लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहने का रास्ता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ट्रेडिंग में सफलता रणनीति से ज्यादा आपके अपने अंदरूनी अनुशासन पर निर्भर करती है, तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को खुद अपने अंदर किन मनोवैज्ञानिक बाधाओं, किन कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने की जरूरत हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।